नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सिस्टम में रहकर सिस्टम का गला कैसे घोटा जाता है, आज की इस कहानी में हम आपको बताएंगे। कहानी एक ऐसे अपराध की जिसमें अपराधी ही एक आईएएस निकला। आप सोच रहे होंगे कि क्या ये कैसे हो सकता है, लेकिन सच यही है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ तक दो मजबूत शासक और दोनों ने ही कभी भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दिया। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। एक अधिकारी ने इन दोनों के ही आदर्शों और उसूलों को धता बताते हुए उनकी धज्जियां उड़ा दी। आखिर कौन है ये आईएएस जिसने मोदी योगी को खुला चैलेंज दे दिया? कहानी उसकी जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट सोलर पैनल से प्रदेश को लैस करने की योजना में पलीता लगा दिया। नाम है अभिषेक प्रकाश। अभिषेक प्रकाश 2006 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उनका जन्म 21 दिसंबर 1982 में बिहार में हुआ था। बिहार के रहने वाले अभिषेक प्रकाश ने आईआईटी रुड़की से बीटेक की पढ़ाई की। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2005 पास करके आईएएस बने अभिषेक प्रकाश की ऑल इंडिया 8वीं रैंक थी। यूपी सरकार में स्पेशल सेक्रेटरी से अभिषेक प्रकाश ने ब्यूरोक्रेट्स की जिंदगी में अपनी शुरुआत की। उसके बाद वो कई जिलों में डीएम के पद पर भी रहे, जिनमें लखीमपुर खीरी, बरेली, अलीगढ़, हमीरपुर और आखिर में लखनऊ। इन अहम जिलों में इन्होंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी संभाली है। अभिषेक प्रकाश राजधानी लखनऊ में 31 अक्टूबर 2019 से 7 जून 2022 तक जिलाधिकारी रह चुके हैं। 23 अक्टूबर 2020 से 25 जुलाई 2021 तक लखनऊ डीएम के साथ ही एलडीए वीसी की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अभिषेक प्रकाश ने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी संभाली है। वर्तमान में आईएएस अभिषेक प्रकाश मौजूदा समय में औद्योगिक विकास विभाग के सचिव और यूपी इन्वेस्ट के सीईओ हैं। और जानते हैं अब कि आखिर अचानक इस वक्त नौकरशाही में इस व्यक्ति का नाम क्यों चर्चा में आया। एक उद्योगपति जिसकी शिकायत ने एक व्हाइट कॉलर अधिकारी के काले कारनामों को उजागर कर दिया। विश्वजीत दत्ता ये वही नाम है जिसने आईएएस अभिषेक प्रकाश की शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से की। उन्होंने इन्वेस्ट यूपी में भ्रष्टाचार की शिकायत को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का दरवाजा खटखटाया था। दत्ता ने आरोप लगाया कि वो उत्तर प्रदेश में सोलर का एक बड़ा प्लांट लगाना चाहते थे, जिसको लेकर इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश से उन्होंने संपर्क किया। उनसे सौर ऊर्जा के कलपुर्जे बनाने का संयंत्र स्थापित करने के लिए इन्वेस्टर यूपी में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए कहा गया। आवेदन करने के बाद उनके आवेदन को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़े वरिष्ठ आईएएस अधिकारी ने विश्वजीत दत्ता को गोमती नगर लखनऊ निवासी निकांत जैन नाम के शख्स से संपर्क करने के लिए कहा। बिचौलिया निकांत जैन ने विश्वजीत दत्ता के प्रोजेक्ट को फाइनल अप्रूवल देने के एवज में 5% कमीशन की मांग की, जिस पर दत्ता ने कमीशन देने से मना किया तो उसकी फाइल को लटकाया गया और लंबे अरसे से उस प्रोजेक्ट को अप्रूवल नहीं मिला। इसके बाद इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव कार्यालय में शिकायत की गई। शिकायत के बाद इस पूरे मामले में इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश समय जैन की भूमिका को लेकर इंक्वायरी कराई गई और मामला चूंकि एक आईएएस के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ था, लिहाजा एसटीएफ का भी इस्तेमाल किया गया। जांच में उद्यमी विश्वजीत दत्ता के आरोप सही पाए गए, जिसके बाद इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई। निकांत जैन को गिरफ्तार किया गया और मुख्यमंत्री की सहमति के बाद इन्वेस्ट यूपी के सीईओ अभिषेक प्रकाश को निलंबित किया गया। ये पहली बार नहीं है जब आईएएस अधिकारी अभिषेक प्रकाश विवादों में आए हों। इससे पहले भी वो जब जहां जिन पदों पर रहे वहां पर वो विवादों में रहे, भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे, लेकिन अब तक वो बचते रहे। लेकिन इस बार उद्यमी से रिश्वत मांगने के मामले में अभिषेक प्रकाश बुरी तरीके से फंस गए और उनके खिलाफ मुख्यमंत्री ने निलंबन की कार्रवाई की है। इससे पहले भी कई ऐसे वाकये आए जब उनके भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए। आईएएस अभिषेक प्रकाश ने हमेशा बड़ा हाथ मारा। इन्वेस्टर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के एवज में रिश्वत की रकम हो या फिर डिफेंस कॉरिडोर के नाम पर अधिग्रहित की गई जमीन पर भ्रष्टाचार, इन जनाब ने हमेशा बड़ा हाथ मारा। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना डिफेंस कॉरिडोर रक्षा उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाना था। लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील के भटगांव क्षेत्र में जमीन का अधिग्रहण इसी परियोजना का हिस्सा था।
अधिग्रहण और मुआवजे में घोटाले का आरोप लगने पर जांच हुई। इसमें पता चला कि 20 करोड़ रुपए का मुआवजा अधिकारियों ने अवैध तरीके से हासिल किया था। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार यह मुआवजा उन किसानों और जमीन मालिकों को दिया जाना था जिनकी भूमि अधिग्रहित की गई, लेकिन इसकी जगह अफसरों ने गड़बड़ी कर दी, खुद मुआवजे की रकम उठा लिया। आईएएस अभिषेक प्रकाश के निलंबन के बाद अब उनके उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों, अलग अलग पदों पर रहते हुए तमाम फैसलों की समीक्षा करने की भी बात की जा रही है। इस बीच आरोप यह भी है कि अभिषेक प्रकाश ने भ्रष्टाचार करके अकूत संपत्ति इकट्ठा की है, जिसमें आलीशान घर, फार्म हाउस और कई बिजनेस करने के आरोप लगे हैं, जिसके बाद साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही है। इन्वेस्टर यूपी प्रोजेक्ट में घपले और घोटाले के आरोपों के बाद भ्रष्टाचार में शामिल अधिकारियों के करीबियों की धरपकड़ शुरू कर दी गई। इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करके बिचौलिया निकांत जैन को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बिचौलिया लकी जाफरी की भूमिका को भी जानने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ये दोनों नाम उत्तर प्रदेश की नौकरशाही के करीबी लोगों के तौर पर दिए जाते हैं। मोटी रकम वसूलने के साथ ही किसी भी काम को पूरा कराने का मादा रखते हैं। लिहाजा अब इस प्रकरण सामने आने के बाद इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। निकांत जैन आईएएस अधिकारियों के लिए लाइजनिंग करता था, निवेशकों से डील करता था। लकी जाफरी के बारे में आरोप है कि वो इस सिंडिकेट का पूरी तरीके से हिस्सा रहा है। इससे पहले भी फार्मा कॉलेज में छात्रवृत्ति के 100 करोड़ के घोटाले में शामिल रहने के आरोप लगे थे, जिसकी जांच ईडी कर रही है। मुख्यमंत्री के आदेश पर अभिषेक प्रकाश, निकांत जैन और लकी जाफरी तीनों की पूरी जांच में एसटीएफ को भी शामिल कर लिया गया है। निकांत जैन लखनऊ के सबसे पॉश कॉलोनी गोमती नगर में 3200 स्क्वायर फीट में बने आलीशान कोठी में रहता है और अक्सर इसके घर पर बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ियों के आवागमन की भी जानकारी मिल रही है। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।